तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई। परम पूज्य आचार्य वात्सल्य मूर्ति श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्र सागर जी महाराज की जय। आज के सत्र का शुभारंभ आदरणीय क्षया दीदी के माध्यम से शुरू किया हमने, और आज के आलेख वाचन में सर्वश्री अरविंद जी सोमपुरा, पंडित भक्तचंद जी दरियावाद, श्री वृषभ जी प्रतिष्ठाचार्य, श्री रविंद्र जी पांड्या और श्री श्यामालाल जी सरधनास हमारे बीच में हैं। यदि अरविंद जी सोमपुरा उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा आज के सत्र का शुभारंभ आप करेंगे, और जो जिनालय की विधा है, जिनालय निर्माण की विधा है, इस विधा पर आपका पूरा अनुभव है और आप इस कार्य में पारंगत हैं। हमारे माननीय कुलपति महोदय आदरणीय श्री हसमुख जी साहब पधार चुके हैं। मैं उनसे भी विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, कृपया अपना आसन ग्रहण करें और समाज श्री से निवेदन। और ये हमारी परंपरा है, जब किसी का सम्मान होता है तो कम से कम हम ताली के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं थोड़ा सा, मेरा जानकारी नहीं था, आप भावेश जी हैं, आपके पिता श्री अरविंद जी सोमपुरा, और आपका सम्मान हो रहा है। हम अनुरोध करेंगे भाई भावेश जी से जिनालय का त्रैक विस्तार, जिनालय का प्रस्तुत करेंगे। और द्वितीय आलेख वाचन के लिए अनुरोध करूंगा पंडित श्री भक्तचंद जी प्रतिष्ठाचार्य महोदय से, कृपया तैयार रहें। बोलो श्री जैन धर्म की, श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान की, श्री वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य 108 विमल सागर महाराज की, श्री परम पूज्य आचार्य 108 चैत्य सागर महाराज की, प्रतिष्ठाचार्य श्री हसमुख जैन एवं यहाँ पर उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण और श्रोताओं, प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जी के निमंत्रण से हम यहाँ पे पधारे हैं, ये मेरा एक सौभाग्य है। संपूर्ण हमारा विषय है संपूर्ण जिनालय का तिर्यक विस्तार एवं विविध प्रमाण और बारे में ना बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है हमारा कि गर्भालय की महत्ता। तो गर्भालय देवालय का एक मुख्य अंग गर्भालय है। जैसे माता का गर्भालय गुप्त रहता है, सब ज्ञात नहीं हो पाता कि माँ के गर्भ में क्या है, उसी प्रकार शिल्पानुसार निर्मित प्राचीन देवालय के गर्भालय में एक द्वार के अतिरिक्त चारों ओर दीवाल आती है, गोपित रखे जाते हैं। ऐसे ही गर्भालय में स्थित देवों का देवत्व चिरस्थायी रहता है और उनकी अतिशयता जीवंत रहती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित साधनों ने माता के गर्भ की गोपनीयता को विकृत कर दिया है, जिसके फलस्वरूप गर्भस्थ बालिका असमय में ही मृत्यु के बल देवी पर चढ़ा दी जाती है। उसी प्रकार वर्तमान निर्माण पद्धति भी गर्भालय की गोपित महत्ता का एक लोप कर जाती है। अधिकतम मंदिरों में 3 ओर से खुले गर्भालय बनाए जा रहे हैं। गर्भालय की सीमा ही नहीं बनाई जा रही है। इन विकृतियों के अशुभतर फल भी अनुभव में आ रहे हैं। जैसे महाराज जी ने बताया कि गर्भगृह तो होता ही नहीं है, बस एक वेदी बना दी और चारों ओर से खुला बन जाता है। इसको निराकरण के लिए देवालय के निर्माण में आने वाली विकृतियों को सुधार कर एक सहज उपाय की
सर्व आचार्य एवं साधु परमेष्टि तथा सर्व ही प्रतिष्ठा एक मत होकर शिल्प शास्त्र अनुकूल निर्मित मंदिरों की एक प्रतिष्ठा कराकर यश के सहभागी बनते हैं हम। मंदिर का स्वरूप। मंदिर निर्माण हेतु प्रासाद के मूल में नींव तैयार करने के लिए सर्वप्रथम कंक्रीट ईंट के चूर्ण की पानी डाल कर खूब कुटाई करनी चाहिए। इसके ऊपर खूब मोटी और लंबी चौड़ी प्रासाद धरणी शिला का या पत्थर का फर्श बनाया जाता है। इसको धरणी शिला कहते हैं, उसको खुर शिला भी कहते हैं। उसके बाद आता है जगती का स्वरूप। इस खर शिला के ऊपर प्रासाद के आकार अनुरूप सर्वप्रथम जगती बनाई जाती है, अर्थात प्रासाद के अधिष्ठान को जगती कहते हैं। जैसे राजा के सिंहासन रखने के लिए कोई एक विशेष भूमि अलग निर्धारित लिया जाता है, वैसे ही मंदिर निर्माण के निमित्त जिस भूमि विशेष का निर्धारण किया जाता है उसी समस्त भूमि को जगती कहते हैं। इसको प्लिंथ भी बोला जाता है, चबूतरा भी बोला जाता है और उसको ओटला भी बोला जाता है। जगती का आकार 5-6 प्रकार का होता है। उसमें एक समचौरस आती है, लंबचौरस आती है, अष्टकोणी आती है, षष्ठकोणी भी आती है, गोल आती है, लंबगोल आती है। इसमें से कोई भी 5 में से कोई भी एक प्रकार की जगती हम तैयार कर सकते हैं। जगती के कोने कितने होने चाहिए? 4 कोने वाली जगती बना सकते हैं, 12 कोने वाली जगती बना सकते हैं, 20 कोने वाली जगती बना सकते हैं, 28 कोने वाली और 36 कोने वाली। इन 5 प्रकार में किसी भी प्रकार की जगती करना शुभ है। जगती के विस्तार का मान। प्रासाद के विस्तार से जगती दुगनी अथवा 3 गुनी हो तो उत्तम बोला जाता है। अगर उनसे 4 गुनी मध्यम हो, 5 गुनी जगती कनिष्ठ कहलाती है। कनिष्ठ मान के प्रासाद में जयेश मान की जगती, मध्यम मान के प्रासाद में कनिष्ठ मान की जगती बनाई चाहिए। पंच कल्याणिक वाले अथवा देवकुलिका वाले जिनालय में 6 गुनी अथवा 7 गुनी जगती रखनी चाहिए। जगती और प्रासाद का अंतर पीछे के भाग से गर्भालय के विस्तार से 6 गुना, आगे से 9 गुना और दाहिनी और बाईनी तरफ से 3-3 गुना होना चाहिए। यह क्षेत्र की एक मर्यादा है। यदि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 रुपये, यदि हम किसी एक समचौरस जिनालय का एक गर्भालय है, वो गर्भालय 1 गज 1 इंच है, तो गर्भालय के आगे 1 गज 1 इंच इंटू 9 भाग, आगे की तरफ से 9 भाग होना चाहिए। तो 9 गज 9 इंच हुआ आगे की ओर से। इस भूमि होनी चाहिए। गर्भालय के पीछे से भाग से 1 गज 1 इंच है, इज इक्वल टू 6 गज 6 इंच होना चाहिए। पीछे जगती 6 इंच होना चाहिए। दाहिनी और बाईनी तरफ से 1 गज और 3 इंच है, तो उसका इंटू 3 भाग का है, तो 3 गज और 3 इंच होना चाहिए। उसके बाद आता है पीठ मान का। जगतीमान के ऊपर पीठ मान बोला जाता है। प्रासाद के निर्माण हेतु सर्वप्रथम मजबूत नींव भरी जाती है। उसके ऊपर खूब मोटी और लंबी चौड़ी प्रासाद को धारण करने वाली धारणी शिला अथवा पत्थर का एक दृढ़ फर्श बनाया जाता है। इस फर्श को ही खुरक अथवा खर शिला कहते हैं, जो एक मंदिर का मेन पार्ट है। खुरक शिला, उसका नाप एक खुरक शिला से लेना जाता है। प्रथम बीट का नाम है हर्ष, दूसरे बीट का नाम है धर्म और तीसरे का नाम है यश। यह तीसरा बीट ऊपर कोई भी कलाकृति, पुष्पाकृति कोई भी हम बना सकते हैं। प्रथम बीट की ऊंचाई से दूसरे बीट की ऊंचाई पौने भाग प्रमाण की और तीसरे भाग की ऊंचाई अर्ध भाग प्रमाण की होनी चाहिए। प्रथम बीट का विस्तार निर्गम अपनी ऊंचाई के तीसरे भाग से और तीसरे बीट का निर्गम अपनी ऊंचाई के अर्ध भाग के प्रमाण होना चाहिए। इस तीसरे बीट के ऊपर पीठ बनाना चाहिए। इसके बाद आता है पीठमान। जगती या पीठ के ऊपर ठीक बीच में गर्भगृह के जो लिए कुर्सी बनाई जाती है उसे प्रासाद पीठ कहते हैं। इसलिए जगती और पीठ भिन्न भिन्न अवयव में है। पीठ जितनी ऊंचाई होती है उसके बराबर गर्भगृह और गर्भगृह का फर्श रखा जाता है। प्रासाद पीठ का निर्माण भी भिन्न भिन्न थरों से किया जाता है।
पीठ का हमारे यहाँ 9 प्रकार की होती है। उसमें उसका नाम है सुभद्र पीठ, सर्वतोभद्र, पद्मक, वसुंधर, सिंह, व्योम, गरुड़, हंस और वृषभ, ये 9 नाम की पीठोदय है। इनमें से वृषभ पीठ मेरू नामक प्रासाद का आधार होता है। गर्भगृह का माप। गर्भगृह एवं उसकी दीवारों का माप समचरस भूमि के 10 भाग करना चाहिए। उनमें से 2-2 भाग की दीवार की मोटाई, शेष 6 भाग का गर्भगृह बनना चाहिए। मान लो कि 4 गज 13 इंच अर्थात 109 इंच लंबा और 109 इंच चौड़ा गर्भगृह है। उसमें से 10 भाग करने का 109/10 इंच का एक भाग प्राप्त हुआ। प्रत्येक दीवार 2 भाग मोटी लेनी चाहिए। अंततः 109 इंटू 2/10 इज इक्वल टू 21.4 इंच मोटी एक दीवार होगी और 65.2 इंच समचरस गर्भगृह होगा। हम ईंट के प्रासाद मंदिर बनाना चाहते हैं तो ईंट की दीवार का माप होता है गर्भगृह के हिसाब से। ईंटों के मंदिर में दीवारों की मोटाई प्रासाद के विस्तार से चतुर्थ भाग में करना चाहिए। यदि जो हम पाषाण में जो बनाना चाहिए पत्थर में, तो इसका भाग 2-2 भाग में बनना चाहिए और ईंट में बनाना चाहिए तो चतुर्थ भाग 4-4 भाग करना चाहिए। पाषाण के मंदिर में गर्भगृह की दीवार की मोटाई गर्भगृह के विस्तार में दूसरा भाग है कि गर्भगृह का जो ये 9 फुट 5 इंच का विस्तार है उसका 5वां भाग रख के यदा 109 भाग्या 5 इज इक्वल टू 21.4 इंच मोटी दीवार और 65.2 इंच गर्भालय का विस्तार होगा। धातु और रत्नों से बने हुए मंदिर में गर्भगृह की दीवार की मोटाई गर्भगृह के विस्तार के 10वें भाग प्रमाण की रखनी चाहिए। लकड़ी के मंदिर में गर्भगृह की दीवार की मोटाई गर्भगृह के विस्तार से 6ठे भाग अथवा 7वें भाग प्रमाण की रखनी चाहती है। शुभाशुभ गर्भगृह। लकड़ी और स्त्रीलिंग जाति के प्रासाद को छोड़कर सभी जाति के प्रासाद को समचौरस गर्भगृह बनाना ही सर्व कार्य में प्रशंसनीय और शुभ है। 4 कोने वाला अर्थात समचौरस गर्भगृह ही बनाना चाहिए। उसमें भद्र, सुभद्र, प्रतिभद्र फालना बनाना शुभ है। लंबचौरस गर्भगृह में बनाना अधिकतर दोष का कारण है। ये जो बाहर की दीवार के बाहर से जो खांचे दिख रहे हैं उसको बीच वाले को बोला जाता है भद्र। उसके बगल में जो आ रहा है उसको फालना बोला जाता है कि कितना बाहर निकालना है हमको। उसका माप, फालना का माप गर्भगृह जो है उसको इंच का 109 इंच का है तो उसको हम भाग्या 10 कर देना चाहिए। तो इसका 11 इंच की फालना करनी है, 4.5 इंच की करना है, 5.5 इंच का करना है, जो भी करना है वो उसमें हो सकता है। उसके बाद आता है पतिभद्र और इसके बाद आता है सुभद्र और कर्ण आता है। और इसके बगल में जो है उसमें बगल वाला जी, उसके बगल के चित्र में जो है उसमें भद्र आता है। इसके बाद की जो छोटी खूनी दिखती है उसको नंदी बोला जाता है। उसके बाद में जो आता है इसको प्रतिरथ बोला जाता है। वो महामेरु प्रासाद में वो आता है। जो विशालकाय मंदिर बनाना है तो ये महामेरु प्रासाद में ये बन सकता है। इसके अलग अलग से तुल भाग है। 108 भाग का तुल भाग, 10 भाग का तुल भाग, 12 भाग का तुल भाग। इसमें जो जाए डिटेल में जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। इसमें कौन से प्रकार का मंदिर बनाना है, कौन से भगवान का मंदिर है, उसके हिसाब से शिखर बनता है। उसके वो शिखर जो बनेगा उसके हिसाब से इसमें नीचे का खांचा सब निकलता है। गर्भगृह के आगे आती है कौली आदि मंडप एवं उनका नाप। जैसे अंगोपांग बिना शरीर नहीं होता उसी प्रकार मंदिर के अंग स्वरूप मंडपों के बिना निर्मित मंदिर के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते। उसके निर्माता को भी अर्थात फल भी प्राप्ति नहीं होती। गर्भगृह के आगे कौली मंडप, गुड़ मंडप, चौकी वाले तिकम मंडप, नृत्य मंडप या रंग मंडप एवं श्रृंगार मंडप बनाना चाहिए। यदि स्थानादि की सुविधा न हो तो गुड़ मंडप, चौकी मंडप और नृत्य मंडप इन तीनों
मंडपों का निर्माण तो अति आवश्यक जरूरी है। कौली मंडप, गर्भगृह के द्वार के मंडप को कौली मंडप बोला जाता है। उसके ऊपर सुकनाथ का सिर लगता है, सिक्कर का सिकनाथ का सिर लगता है, उसको कपिली या कौली भी कहते हैं। कौली के अंदर हम पद्मावती माता जी और क्षेत्रफल जी जो यक्ष यक्षिणी देवता है उसको हम विराजमान करते हैं। कौली के 6 नाम है। पहला है अंचिता कौली, गर्भगृह के विस्तार के 10 भाग करके उनमें से मात्र 2 भाग की जो कौली बनाई जाती है उसके अंचिता कौली बन। कोई भी गर्भगृह 9 फुट 1 इंच लंबा हो, इतना ही चौड़ा हो, इसकी कौली का विस्तार तो गर्भगृह के समान ही होगा, किंतु लंबाई गर्भगृह के 109 भाग या 10 इंच, इसमें से 2 भाग का अर्थात 21.4 इंच होगी। दूसरा नाम है कुंचिता कौली, गर्भगृह के विस्तार से 10 भाग करके उनमें से मात्र 3 भाग की जो कौली बनाई जाती है उसको कुंचिता कौली कहते हैं। 109 भाग या 10 इंटू 3/1 इज इक्वल टू 32.7 इंच की कौली बन जाती है। तीसरा नाम है सस्या कौली, गर्भगृह के विस्तार के 10 भाग करके उनमें से मात्र 4 भाग की जो कौली बनाई जाती है उसे सस्या कौली कहते हैं। 109/10 इज इक्वल इंटू 4/1 इज इक्वल टू 43.3 इंच की कौली इस प्रकार की होगी। ये पहला माप है कौली का। दूसरा माप है मध्यस्था कौली। अगर जो गर्भगृह का 109 इंच का है गर्भगृह तो उसमें से 4 भाग की कौली बनाई जाती है। 109 भाग्या 4 अर्थात 27.1 की कौली हो जाती है। दूसरा माप है गर्भगृह के विस्तार के मान से 3 भाग की कौली बनाई जाती है, उसे ब्रह्मा कौली कहते हैं। 109 भाग्या 3 इंच अर्थात 36.1 इंच की कौली होगी। छठा माप है सब्रह्मा कौली, गर्भगृह के विस्तार के मात्र अर्ध भाग की जो कौली बनाई जाती है उसे सब्रह्मा कौली कहते हैं। 109/2 इंच अर्थात 54.1 इंच की कौली होगी। पिक्चर बता नहीं। एक गर्भगृह के आगे जो भाग का है उसको कौली मंडप कहते हैं। उसके राइट साइड क्षेत्रपाल जी और दाहिनी साइड पद्मावती जी के विराजमान करते हैं, इसको कौली मंडप बोला जाता है। उसके बाद आता है गूढ़ मंडप। गूढ़ मंडप के प्रकार समचौरस, सुभद्र, प्रतिरेत वाला, मुखभद्र, 2 प्रतिरेत वाला, 3 प्रतिरेत वाला, कर्ण जलांतर वाला, इस प्रकार का गूढ़ मंडप 8 प्रकार के होते हैं। 8 गूढ़ मंडपों का नाम वर्धमान, स्वस्तिक, गरुड़, सुरेंद्र, सर्वत्र भद्र, कैलाश, इंद्रनील और रत्न संचय। इसके बगल में जो है एक 4 स्तंभ वाला बोला जाता है उसको स्वस्तिक वर्धमान मंडप बोला जाता है। उसके बाद आता है 6 पद वाला, इसके बाद आता है 8 पद वाला, उसके बाद जो आता है ये 10 पद वाला है, उसके बाद आता है 12 पद वाला, इसके बाद 14 पद वाला आता है, उसके बाद आता है 16 पद वाला। ऐसे प्रकार के हम मंडप बना सकते हैं। गूढ़ मंडप आदि का माप, गूढ़ मंडप का विस्तार गर्भगृह के विस्तार के बराबर भी बनाया जा सकता है। गर्भगृह के विस्तार से 1.25 गुना भी बनाया जा सकता है। मान लो कि गर्भगृह 109 है, 109/1 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 136.1 गर्भ बन सकता है, 1.25 गुना। तीसरा माप है गर्भगृह के विस्तार से 1.5 गुना भी बना सकते हैं। तो 109/1 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल 163/1/1/2 ये 1.5 गुना का माप है। गर्भगृह के विस्तार से 1.25 गुना भी बना सकते हैं, उसका माप है 109/1/4 इज इक्वल टू 190
1.3 माप है। गर्भगृह से दुगना 109 का गर्भगृह है तो उसका दुगना 218 इंच का भी गर्भगृह बना सकते, रंग मंडप बना सकते हैं। गर्भगृह के माप से 2.25 गुना अर्थात 109/1 इज इक्वल टू 9/4। 109 इंटू 1/3 3/2 इंच भी बना सकते हैं। उसका मतलब है 163.5 इंच का गर्भगृह भी बन सकता है। गर्भालय के विस्तार से गूढ़ मंडप के माप का निर्धारण। यदि 10 हाथ से 50 हाथ पर्याप्त विस्तार वाले प्रासाद का गूढ़ मंडप प्रासाद के माप से सरदृश એટલે उतना भी और उससे ज्यादा 1.25 गुने माप वाला बनाना चाहिए। 5 हाथ से 10 हाथ पर्याप्त विस्तार वाला प्रासाद का गूढ़ मंडप प्रासाद के माप से 1.5 गुना बनाना चाहिए। 4 हाथ विस्तार वाले प्रासाद का गूढ़ मंडप के माप से 1.25 गुना विस्तार वाला बनाना चाहिए। 3 हाथ विस्तार, उसका मतलब है 4 फुट और 7 इंच का जो है गर्भगृह, उसमें जितना गर्भगृह है उतना ही गूढ़ मंडप बनाना चाहिए, उसके अलावा ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। गूढ़ मंडप की फालना का निर्गम अपने चतुर्थ अथवा अर्ध भाग रख के पीठ एवं जंगा आदि मेखलाएं मुख्य प्रासाद की जैसे बाहर निकलती हुई बनानी चाहिए। मेखला मतलब है गवाक्स। गवाक्स का मतलब है कि जो भी गोखला बनाना है, जो आपने जो पद्मावती क्षेत्रपाल जी का जो भी बनाते हैं गोखला, ऐसे बाहर की ओर गूढ़ मंडप में बनाना चाहिए, उसको मेखला बोला जाता है। गूढ़ मंडप में भद्र में जाली अथवा गवाक्स बनावे किंतु उसके कोने की गुप्त रखे, अर्थात वहाँ दीवार नहीं बनावे। गूढ़ मंडप में 1 अथवा 3 द्वार बनाए किंतु द्वार के आगे चौकी मंडप अवश्य बनाइए। गूढ़ मंडप के आगे आता है चौकी मंडप। स्तंभों की संख्या के भेद से चौकी मंडप 12 प्रकार की होती है।